कवि या पोएट्स जो होते हैं उन्हें कई बार पागल या दीवाना कहा जाता है। और इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कविता मैंने पढ़ी। कविता इंग्लिश में मनोहर शेट्टी ने लिखी है और कविता का नाम है बार्डिक स्टफ। तो मनोहर क्या कहते हैं अपनी कविता में, वो कहते हैं कि पोएट्स जो हैं वो पागल किस्म के लोग होते हैं और साइको एनालिस्ट्स यानी साइकेट्रिस्ट उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि ये किस किस्म के लोग हैं। वो कहते हैं कि सरफेस पे ऊपरी तौर पे जो पोएट होता है वो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, जैसे कि कोई अंडा हो सुबह के नाश्ते में, या टोस्ट हो, या नमक हो, मगर अंदर ही अंदर कुछ आग सी जल रही होती है उनके अंदर में। उनके खून के अंदर कुछ होता है जो बाहर प्रकट नहीं होता। और या तो कोई जुडिशियल कमीशन बैठा दिया जाए या देवताओं का एक हुजूम इकट्ठा कर दिया जाए और उन पर छानबीन की जाए, फिर भी उनके लहू में क्या चल रहा है ये पता नहीं चलेगा। और वो कहते हैं कि या तो उन्हें सक्सेस या बहुत ज़्यादा धन दौलत भी मिल जाए तो उन्हें इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, और वो चाहे आपको मुस्कुरा करके बातें करते हों पर उनका दिमाग जो है कहीं और रहता है। और वो ये कहते हैं कि उनकी ज़िंदगी ऐसे है जैसे कि एक 50% आधे में नॉर्मल रंग होंगे या ब्लू या वाइट, और दूसरा जो होगा वो इस किस्म का होगा जैसे चांद के ऊपर दाग होते हैं धब्बेदार, वैसा उनका जीवन होगा आधा। और वो कह रहे हैं कि वो शायद उस कैमल की तरह हैं जिन्होंने अपने ऊपर एक ऊबड़ नहीं, दो दो ऊबड़ रखी हुई है, यानी कि एक नॉर्मल ज़िंदगी और एक दीवाना सा दिमाग, ताकि वो पूरी ज़िंदगी इसी तरह से काट सके। और वो कह रहे हैं कि उनके हाथ में जो दौलत होती है वो ऐसे निकल जाती है हाथ से जैसे कि बगीचे में किसी ने अपना पानी का पाइप छोड़ दिया हो और वो पानी लगातार बह रहा है और मालिक को कोई फिक्र ही नहीं है। इस तरह से वो अपनी दौलत गवा देते हैं, भूल जाते हैं। और वो उनके पौधे भी कई बार टाइम से पहले मर जाते हैं क्योंकि वो किसी दूसरे पौधे को रोपने में लग जाते हैं, यानी कि वो नई कविता गढ़ने में लग जाते हैं। और कोई सुनता भी नहीं है उनकी कविता, इसी तरह से नहीं सुनता है जैसे कि पक्षी या उल्लू या व्हेल्स जब कुछ साउंड करते हैं तो दुनिया उन्हें नोटिस नहीं करती, लेकिन एक संगीत तो होता है। जी।